जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। प्रभु की प्रार्थना नाम एक श्रृंखला को हम कर रहे हैं और यह वीडियो जो है उसमें 6वां भाग है। अब तक 5 वीडियो को हमने इस श्रृंखला में बनाया है। पहला वीडियो जो है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इस प्रकार परमेश्वर को प्रार्थना में संबोधित करने का क्या मतलब है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे दूसरे वीडियो में तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका क्या मतलब है, इस प्रकार के विषयों की हम चर्चा कर रहे थे और इस प्रकार के 5 वीडियो को हमने बनाया है और 6वें प्रार्थना के विषय में आज हम इस वीडियो में प्रवेश कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी पापों की क्षमा के लिए एक प्रार्थना विनती यह है और इसको हम और गहराई से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि प्रभु की प्रार्थना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है वो परमेश्वर के विषयों के संबंध में है। जो विषय परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, परमेश्वर जिन विषयों को प्राथमिकता देता है, उन विषयों के लिए हमें सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए सिखाया गया है। उदाहरण के लिए हमने प्रार्थना किया, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम पवित्र माना जाए? परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, अर्थात परमेश्वर का राज्य आए। और तीसरा, तेरी मर्जी पूरा हो, यानी परमेश्वर की मर्जी जो है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। तो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की मर्जी, इन तीनों बातों के लिए सबसे पहले हमें प्रार्थना करने को परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। वो पहला भाग है। दूसरे भाग में हम हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी रोटी, पहले के प्रार्थना विनतियों में तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी मर्जी, लेकिन अब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी रोटी के लिए। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे अपराधों को तू क्षमा कर हे परमेश्वर। अब देखो, मूल भाषा में आप जानते होंगे कि नया नियम जो है ग्रीक भाषा में लिखा गया या यूनानी भाषा में लिखा गया। और अगर आप उस मूल भाषा पर ध्यान दें तो इस आयत को आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं, हमारे कर्जों को माफ करें जैसे हमने हमारे कर्जदारों को माफ किया है। हमारे कर्जों को माफ करें, ऐसे हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी पाप के लिए या अपराध के लिए बाइबल में कर्जा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। देखो, बाइबल जो है एक अति श्रेष्ठ पुस्तक है जिसमें हमें कई बातों को सिखाने के लिए शब्द चित्रों का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड पिक्चर्स। यानी एक शब्द के द्वारा बहुत ज्यादा अर्थ जो है हमें सिखाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यहां पर पाप को एक कर्जे के रूप में बताया गया है और इसीलिए उद्धार को इस कर्जे में से माफी प्राप्त करना, इस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। वो एक उदाहरण है बाइबल में पाप के लिए। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। बाइबल में पाप को या अपराध को गुलामी या बंधन के रूप में बताया गया है। एक पापी व्यक्ति पाप के बंधन में रहने वाला व्यक्ति है, वो शैतान का गुलाम है, शैतान और उसके दुष्टात्माओं के बंधनों में रहने वाला एक व्यक्ति है। तो उद्धार क्या होगा? शैतान के बंधन में से छुटकारा प्राप्त करना या पाप के बंधन में से छुटकारा प्राप्त करना, यह उद्धार होगा। देखो, बाइबल में पाप को कर्जे के रूप में बताया गया है, बाइबल में पाप को गुलामी या बंधन के रूप में बताया गया है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका पहले अध्याय में पाप को बीमारी के रूप में बताया गया है। यानी एक पापी इंसान जो है वो एक बीमार इंसान के रूप में है।
और इस बीमारी में से चंगाई प्राप्त करने को उद्धार के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी एक पापी व्यक्ति कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, वो गुलामी और बंधन में फंसा हुआ है, वो बीमारी से ग्रसित है, और लूका का सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में पापी व्यक्ति को खोए हुए व्यक्ति के रूप में भी बताया गया है। यानी जैसे उस 100 बकरों के उस दृष्टांत में 99 जो है वो स्वामी के पास है और एक जो है वो खोया हुआ है, उस एक जो खोया हुआ है उसको ढूंढते हुए चरवाहा जो है निकल पड़ता है। उसी अध्याय के दूसरे दृष्टांतों में 10 सिक्कों में से एक सिक्का जो है खोया हुआ है और उस खोए हुए सिक्के को ढूंढते हुए वो औरत जो है निकल पड़ती है। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय के तीसरे दृष्टांत में उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में वो उड़ाऊ पुत्र जो है खोया हुआ है, वो नष्ट है, वो अपने रास्तों में निकल चुका है, वो भटक चुका है, उसे पता नहीं कि वो कहां है। और इन सारे जगहों में उद्धार जो है लौट आने में है। वो मेमना जो खोया हुआ है उसका उद्धार तब होता है जब चरवाहा उसको ढूंढ निकालता है और 99 के पास लेकर आता है। या फिर एक सिक्का जो खोया हुआ है उसका उद्धार तब होता है जब वो ढूंढा जाता है और वो और 9 सिक्कों के साथ मिलाया जाता है। या फिर वो उड़ाऊ पुत्र का उद्धार तब होता है जब वो अपने खोएपन का अंगीकार कर कर वो पिता के पास लौट आकर पिता के साथ संगति को बनाता है। तो मैं इन सारी बातों का चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि बाइबल में पाप शब्द के लिए बहुत सारे शब्द चित्रों का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड पिक्चर्स। और इस भाग में इस मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय का 12वां वचन में पाप को कर्जे के रूप में बताया गया है और हम हमारे कर्जों की माफी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, जब एक व्यक्ति मसीही बन जाता है तो वो व्यक्ति ऑलरेडी अपने पापों को अंगीकार कर चुका है। वो प्रभु यीशु मसीह का कष्टानुभव और क्रूस पर मृत्यु को अंगीकार कर चुका है और उसने अपने पापों की क्षमा को भी प्राप्त कर लिया है। तो फिर इस प्रकार के प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? देखो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हमने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली और उसका अनंत दंड से हम बचाए भी गए और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए गए, तभी भी हम पापी इंसान ही बने रहते हैं और नंबर 1, हर दिन हम पाप करते हैं और इस प्रकार के पापों के लिए हमें हर दिन क्षमा भी मांगना है, ऐसे बाइबल हमें सिखा रहा है। तो यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि जिस प्रकार हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, हमारी रोटी आज हमें दे, उसी प्रकार हमें यह भी प्रार्थना करना है कि हमारे पापों को तू क्षमा कर, क्योंकि हम हमारे कार्यों में हर दिन पाप कर बैठते हैं, हम हमारे विचारों में हर दिन पाप कर बैठते हैं, हमारे मनोभावनाओं में, हमारे लक्ष्यों में, हमारे नियतों में, हमारे उद्देश्यों में, हमारे इच्छाओं में, हमारे मनोकामनाओं में, हमारे वासनाओं में इत्यादि हम हर दिन पाप कर बैठते हैं। तो यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें यह सिखा रहे हैं, नंबर 1, कि हम इस बात को जान ले और इस बात को अंगीकार कर ले कि यद्यपि हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, तभी भी हम पापी इंसान ही हैं और हर दिन हम पाप करते हैं और उसको हमें अंगीकार करना है, नंबर 1। नंबर 2, हर दिन हमें परमेश्वर से माफी की प्रार्थना करना जरूरी है। जिस प्रकार आप सुबह की प्रार्थना में आज की रोटी आज हमें दे, ऐसे आप प्रार्थना करते हैं, मैं समझता हूं कि हर दिन शाम को हमें सोने से पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इस प्रार्थना को प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, क्योंकि आज के दिन भर के कार्यों में मैंने कई बार आपको दुखी कर दिया है। तो प्रार्थना के द्वारा हम इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि हम बलहीन हैं और परमेश्वर पर निर्भर है।
हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए, जैसे रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक और नैतिक जरूरतों के लिए भी परमेश्वर पर हम निर्भर है। हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु, हमें हमारे आत्मिक जीवन में आपके ताजगी की जरूरत है, आपके आत्मा के द्वारा हमारे धोए जाने की जरूरत है, आपके रक्त के द्वारा हमारा शुद्ध किया जाना जरूरी है। इसीलिए हे परमेश्वर, मैं आपसे आकर मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए मांग रहा हूं। नंबर 3, बहुत आश्चर्यजनक यह बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हम इस प्रकार प्रार्थना करें जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अगर आप उस वचन पर ध्यान दिया है तो वो भूतकाल में है, वो हो चुका है। जिस प्रकार मैंने मेरे विरोध में अपराध करने वालों को क्षमा कर दिया है, अब मैं उनको भविष्य में करूंगा, शायद मैं उनको माफी दूंगा, ऐसे शब्द नहीं है। मैंने उनके अपराधों को क्षमा किया है और जैसे मैंने उनको क्षमा दिया है वैसे मेरे पापों को तू क्षमा कर, ऐसे प्रार्थना यहां पर हो रहा है। यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास हमारे पापों के लिए माफी के लिए जाते हैं, इस बात को भी अंगीकार कर लें कि हमारे विरोध में भी लोग पाप करते हैं और जब वे इस प्रकार के पापों को करते हैं तो उनको क्षमा देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी हर दिन लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, वे हमें चोट पहुंचाते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं जो हमारे विरोध में है, लेकिन इस प्रकार के सारे लोगों को, सारे अपराधों को, सारे अपराधियों को हमें क्षमा करना है, ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने इस बात को सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमें दिया है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार पतरस, जो यीशु मसीह का एक करीबी चेला है, वो यीशु मसीह से आकर पूछते हैं मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय के 21वें वचन में, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? देखो, पतरस आकर पूछते हैं कि मेरा भाई अपराध करता रहता है, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक काफी है? तो पतरस ये सोच रहे हैं कि क्षमा की एक सीमा है और मैं एक व्यक्ति को अगर 7 बार माफी दे दूं तो वो सीमा या मर्यादा मैंने प्राप्त कर लिया है, उससे ज्यादा मुझे उसे माफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पतरस सोचकर यह सवाल जो है यीशु मसीह से पूछ रहे हैं और यीशु मसीह जवाब में एक दृष्टांत को बताते हैं, एक राजा और 2 सेवकों के बारे में। अब ये राजा जो है अपने सारे जो सेवक है, जो उनसे कर्जा ले चुका है, उनको वो बुलाकर उन कर्जाओं को पूरा करने के लिए या उनको मिटाने के लिए कह रहे हैं। तो पहले दास को वो बुलाते हैं और ये दास ने राजा से 10,000 तोड़ों का एक बड़ा कर्जा उसने लिया है। और जब राजा उससे पूछता है कि मेरे पैसे कहां गए, लौटा दो, तब ये व्यक्ति कहता है, देखो यहां पर कर्जा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पतरस का सवाल था कि अगर एक व्यक्ति मेरे विरोध में अपराध करता रहे तो मैं उसे कितने बार क्षमा करूं, और यीशु मसीह इस दृष्टांत में कर्जे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह पहला व्यक्ति जो बहुत बड़ा एक रकम राजा से कर्जे के रूप में ले चुका है, वो अब उस कर्जे को मिटा नहीं पा रहा है। राजा ने कहा कि इसको और इसके परिवार को पकड़कर जेल में डाल दो और इसके सारे संपत्ति को राजा के पक्ष में कर दो। तब यह व्यक्ति जो है घुटने पर गिरकर वो राजा से विनती करता है, राजा मुझे कुछ समय दे, मैं आपके सारे कर्जे को मिटाने के लिए तैयार हूं। राजा जो है तरस खाकर उससे कहता है कि तेरा कर्जा जो है माफ हो चुका है, तू यहां से चला जा। यानी इस व्यक्ति को 1 रुपया भी लौटाकर देना नहीं पड़ा, क्योंकि राजा ने उसके सारे कर्जे को माफ कर दिया। जब यह व्यक्ति
राजमहल से निकलकर बाहर को जा रहा था तो उसने एक साथी दास को देखा जो उससे पैसा ले चुका था 100 दिनार का। अब यह व्यक्ति जो राजा से बड़े रकम की माफी को प्राप्त कर चुका था, वो अपने भाई को 100 दिनार का एक छोटे से रकम का माफी देने को तैयार नहीं था और वो उसको पकड़कर मारता है, पीटता है, जेल में बंद कराता है, इत्यादि कामों को वो करता है। अब राजा के कानों में यह बात आ पड़ी। राजा को सुनने में आया कि जिस व्यक्ति को मैंने माफ किया, बहुत बड़ा एक रकम की माफी मैंने उसको दी, वो व्यक्ति अपने साथी भाई को 100 दिनार का एक छोटा सा कर्जा जो है माफ नहीं किया। और इसीलिए 32वां वचन से यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्जा क्षमा किया। इसीलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर न दें तब तक उनके हाथ में रहें। यानी इस व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, जिसका पाप क्षमा हो चुका था, बड़ा कर्जा माफ हो चुका था। राजा ने गुस्से में आकर उसको फिर से जेल में बंद कर दिया। और यीशु मसीह देखो इस दृष्टांत को समाप्त कैसे करते हैं, इस पूरे दृष्टांत को समझाने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रकार बोलते हैं, 35वां वचन, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस कहानी में, इस दृष्टांत में जो राजा है वो परमेश्वर है और परमेश्वर हम में से प्रत्येक को एक बहुत बड़ा कर्जा माफ करता है जो हम कभी लौटा कर नहीं दे सकते हैं। हमारे जीवन के सारे पापों को वो क्षमा करता है और वो हमसे आग्रह करता है कि हम भी हमारे भाई बहनों को उनके पापों को माफ करें। अगर हम माफ नहीं करते हैं तो इस दृष्टांत के उस दास के समान है जो राजा से बड़े कर्जे की माफी प्राप्त करता है लेकिन अपने संगी भाई के, अपने साथी भाई के छोटे से कर्जे को माफ करने को वो तैयार नहीं होता। यानी पतरस के उस सवाल को कि हे प्रभु, अगर मेरे विरोध में एक भाई अपराध करता रहे तो कितने बार मैं उसे क्षमा करूं, उस सवाल के जवाब में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम्हें सदा इस व्यक्ति को माफी देता रहना जरूरी है। तो इस दृष्टांत को प्रभु की प्रार्थना के साथ जोड़कर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी परमेश्वर से हम जाकर बोलते हैं कि प्रभु, हमने हमारे विरोध में करने वाले सारे अपराधों को माफ कर दिया है, तू भी हमारे पापों को क्षमा कर, ऐसे वो कह रहे हैं। तो यीशु मसीह जो है प्रार्थना के इस कथन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं? 3 बातों को सिखा रहे हैं। नंबर 1, इस बात को अंगीकार करें कि मसीही होने के बावजूद एक विश्वास में आए हुए व्यक्ति के जीवन में भी हर दिन पाप होता है। नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। जिस प्रकार हम रोटी के लिए मांगते हैं वैसे ही हम हमारे पापों की क्षमा के लिए भी मांगे। नंबर 2। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखा रहे हैं कि हम जो परमेश्वर से पापों की क्षमा को प्राप्त कर चुके हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हमारे विरोध में पाप करने वालों को भी हम क्षमा दें और उस क्षमा के आधार पर हम परमेश्वर से जाकर हमारे पापों के लिए भी माफी मांगे। ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। देखो, प्रभु की प्रार्थना एक छोटा सा प्रार्थना है, बहुत सारे शब्द इसमें नहीं है,
लेकिन देखो कितना गहरा यह है और हमें प्रार्थना के बारे में क्या कुछ यीशु मसीह हमें नहीं सिखा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप आशीष प्राप्त कर चुके हैं और आपके प्रार्थना के जीवन को और गहरा बनाने में और परमेश्वर के पास आपको और करीब आने में यह वीडियो ने आपकी सहायता की है। अगले वीडियो में प्रभु की प्रार्थना के एक और विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपसे प्रेम करता है।